सब काम ठीक से निपटाओ, कुछ काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना। और सुनो, काम करने के बाद पूरे घर का बत्ती बंद होना चाहिए, समझी? पूरे घर की बत्ती? एकदम, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कमरा सब जगह का बत्ती बंद होना चाहिए। हम जा रहे हैं अम्मा जी के पास, उनके पैर दबाने। ना तो हमको बुलाना ना बीच में आना, समझी? बहुत दर्द है का अम्मा जी के पैरों में? तुमको क्या है? जितने साल से हम यहाँ हैं उतने साल से अम्मा जी का पैर रोज दबा रहे हैं। हमारा मालिश के बिना मजाल है कि उनको नींद आ जाए। वो मीठी दीदी, हमारा काम भी ना निपट चुका है। आप कहो तो हम भी चले आपके साथ अम्मा जी के पैर दबाने के लिए, मदद मिल जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तुम आज ही आई हो, हम जो कहेंगे तुम वही करोगी, समझ गई? हम पैर दबाएंगे और तुम बत्ती बंद करोगी। जाओ। इसी से पहले कि ये बत्ती बंद करके फुर्सत हो जाए, हम जल्दी से अम्मा जी के पास पहुंच जाते हैं, नहीं तो ये उधर भी आ जाएगी। पूरे घर की बत्ती? हाँ सही बात है, इतना बड़ा घर है, अगर एक भी बत्ती चालू रह गई तो बहुत बिल आएगा। लेकिन हम सारी बत्ती बंद करने के बाद रास्ता भूल गए तो? कहीं गुम हो गए तो? अंधेरे में वापस कैसे आ पाएंगे? हे भोलेनाथ, ये का असमंजस है। इतना सारा बत्ती है, सब एक एक करके बंद होगा का? ये सब बत्ती का बटन सब घर में होगा? इतना बड़ा घर है, कहीं एक ठो बटन होगा। तभी ना मीठी दीदी बोली कि घर की सारी बत्ती बंद कर देना। अगर पूरे बत्ती बंद करने के लिए हर कमरे में जाना पड़ेगा, अगर कोई मिल गया तो? सुंदरी मैडम मिल गई तो? नहीं 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 नहीं, पहले ये पता करना पड़ेगा कि सब बत्ती का बटन कहाँ मिलेगा। हाँ, घर का सारा बत्ती बंद करने के लिए ये बटन कहाँ मिलेगा? वहां देखते हैं। ये देखो, ये जो बड़ा वाला बटन है ना, ये होगा बत्ती बंद करने वाला बटन। बाला, मीठी, ये लाइट को क्या हुआ? देखो बिजली आ रही है कि नहीं? हम तो सिर्फ बत्ती ही बंद किए हैं, पर बिजली के बारे में काहे पूछ रहे हैं? ये लाइट कैसे चली गई? अरे लाइट कैसे चली गई? सब तो हल्ला कर रहे हैं, कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया। ये पावर कट, बिजली कैसे गई? वो मीठी दीदी हमको बोली थी घर की सब बत्ती बंद करने के लिए, और हम सिर्फ बत्ती ही बंद किए हैं। दिखाओ मैं कहाँ क्या बंद किया। चलिए। ये देख, ये जो बड़ा वाला बटन है, ये है बत्ती का बटन, हम इसी से बंद कर दिए। साची शिरोमणि, ये लाइट का नहीं बिजली का मेन स्विच है। इसे बंद किया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, समझी? चलो। आ गई लाइट।
लाइट कैसे चली गई थी? तुमने कुछ तो नहीं किया? पावर कट हुआ था मिसेस स्वरूप। आपसे 2 मिनट भी गर्मी नहीं झेली जाती। लगता है अमीरी की कुछ ज्यादा ही आदत लग गई है। बिजली कटने की वजह से पहले ही हमारी नींद टूट चुकी है। अब तुमसे बहस करके नींद खराब नहीं करनी हमें अपनी। ये गांव से आई है, इसे कुछ अता पता तो है नहीं। हमें लगा इधर उधर कुछ दबा दी होगी, इसलिए पूछ लिया। तुम्हें पहले भी समझाया था ना, फ्रीजर के टाइम पे कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। अभी मिसेस स्वरूप वो क्या कहते हैं, धर लेती ना तो पता चल जाता। अब से आपको पूछ के ही करेंगे। कोई भी सवाल हो पहले आपसे ही पूछेंगे। आज तो इन्होंने बचा लिए, नहीं तो मालकिन हमारे पैंट बजाने वाली थी। धन्यवाद तो बोलना ही चाहिए। वो तो चाह रहे, कैसे बुलाए, क्या कह के बुलाए? हाँ, ये क्या था? वो आपको बुलाना चाहते थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे बुलाए, इसीलिए सीटी बजा दी। वो आप फार्म हाउस में बोले थे ना सीटी बजाने के लिए, इसीलिए। तो रोका क्यों? धन्यवाद, यही बोलना था। वेलकम। अब जाए? हाँ, और एक बात, अब क्या हुआ? वो हम बार बार सीटी नहीं बजा सकते, हमको ठीक नहीं लगता है। आपको अगर कुछ पूछना होगा, कुछ सवाल करना होगा तो आपको हम श्रीमान जी बुला सकते हैं। श्रीमान जी? श्रीमान जी क्यों? वो कहा है ना, हम तो ज्यादा स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन जब जाते थे वहाँ के गुरुजी को हम लोग श्रीमान जी बुलाते थे। अब आपसे तो बहुत कुछ सीखना है ना, तो आपको श्रीमान जी बुला सकते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद श्रीमान जी। ये का प्रेत बनकर मंडरा रही है हमारे कपार पर। अम्मा जी, जूस पियेंगे कि चाय? हम दोनों ले आए। अच्छा अम्मा जी, थकान और दर्द मिटा कि नहीं? कैसे नहीं मिटेगा? हम जो आपका पेट दबाए थे। मीठी, सांस तो लेने दे, सब रख दे उधर। एक बात बोल, सुबह सुबह इतना सेवा भाव कहाँ से आ गया तेरे अंदर? कहे कि मीठी को लेकर आपके अंदर तो कोई भाव आता ही नहीं। वो सची को हमारे सर पर लेके पटक दिए, जाने कब वो हमारा जगह ले ले। इसे ही अपनी जगह छोड़ देंगे का? अरे का बुनबुना रही है? नहीं अम्मा जी, हम कह रहे थे कि प्रणाम अम्मा जी। अम्मा प्रणाम। जीते रहे। इतनी सुबह सवेरे, वो भी दोनों? क्या बात है? मीठी, तुम्हारा यहाँ का काम हो गया ना, तो जाओ अब। गांव में जो हुआ उसी बारे में चर्चा करनी है। शौर्या की शादी के लिए कैसे बात आगे बढ़ेगी अम्मा? बात किए थे हम उसके साथ। कहा उसने? कुछ बोला तो नहीं, पर मना कर दिया। अम्मा उसे समझाइए ना। एक बार में थोड़ी ही ना मान जाएगा, टाइम लगेगा। और ऐसे ही अकेले थोड़ी पूरी जिंदगी रहेगा। बैठ, एक काम करो जी। शौर्य को मनाने की जिम्मेदारी हम पर है।
तुम लोग अपनी तैयारी करो, गहना वगैरह देखना शुरू कर दो। सौर्य जब मानेगा तब मानेगा, लेकिन तैयारी तो पहले होनी चाहिए ना। ये तो एकदम सही बात है अम्मा। क्यों सुंदरी? अब हम सौर्य को कुछ बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन आप लोग जैसा कहेंगे, जैसा बताएंगे, हम वैसा ही करेंगे। ठीक है अम्मा, हम अपने सुनार को बुला लेते हैं। ठीक है। बढ़िया है। पूरी खीर का मोल अब वसूल करेंगे साची से। एक तरफ बदला और दूसरी तरफ खेल। अब आएगा असली मजा। का बेहुदगी है, जो पन्ना पलटो वहां औरत। मैगजीन और टीवी को अपना मीना बाजार बनाती है। अरे हमको तो दुख होता है इनके घर वालों के लिए। घर और रसोई दोनों का दोनों बेहाल होगा। बबीता जी का कमरा साफ हुआ? वो लोग तो 2 दिन बाद आएंगे ना। अरे हम का पूछ रहे हैं, तुम का बोल रही हो? उनका फोन आया था, वो आज ही आ रही है। कमरा साफ हुआ? पापा जी, रिंकी हमको बोलने लग जाती है, ऐसे साफ किया वैसे साफ किया। वो आएगी तो उसी को बोल देंगे सफाई के लिए, और हम उसका हाथ भी बटा देंगे। तू सफर भी करे और सफाई भी, और तुम यहाँ बैठ के कुर्सी तोड़ो बस। हाँ, कमरा साफ हो गया है, हम कर दिए हैं। क्या हुआ विक्रांत? बहुत चिंतित दिख रहा। चिंतित नहीं है पापा, एक नया केस है, थोड़ा उलझा हुआ है, उसी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यही काम है, आप तो अच्छे से जानते ही है। अच्छा एक काम करो, ये आई यादव है ना, उनका नंबर हमारे फोन पे डाल दो, कुछ बात करनी है। जी पापा। सुनो जी। साग में मिट्टी और कीड़ा दोनों बहुत होते हैं, अच्छे से साफ करना, रह ना जाए। जी नहीं रहेगा, अच्छे से करो। बबीता काकी और वो रिंकी हीरोइनिया आ तो जाते हैं, लेकिन बैंड हमारा बच जाता है। अब आप देखिएगा, पापा जी हमको लगा देंगे उनके गुलामी पर। हमको ना उनका चेहरा एकदम नहीं भाता है, और ऊपर से ऐसे ऐसे नखरे है ना मम्मी कि क्या बोले, ये कर लो, चाय ले आओ, वो ले आओ। चुप, पापा सुन लेंगे, ऐसी बातें नहीं करते। वैसे उन लोगों का बड़ा उपकार है हम पर। अरे उपकार का कोई उम्र होता है कि नहीं मम्मी? ये कैसा उपकार है जो टाइम चलते ही जा रहा है? उपकार और सत्कार के बीच में हम ही पिस रहे हैं। उपकार का बदला चुकाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है मम्मी, लेकिन वो दोनों माँ बेटी एकदम नौटंकी है, नौटंकी। रिंकिया लागे ललका। अरे अरे अरे, ये कैसे रिक्शा चला रहे हो भाई? गति साइकिल का और ब्रेक हवाई जहाज का। हमें उतारना चाहते हो या फेंकना चाहते हो? अभी हम गिर जाते तो? मम्मी देखो ना, हवा में हमारा सारा बल्ब खराब हो गया। अब ऐसे जाएंगे क्या विक्रांत जी के सामने? क्या करे, हमारी किस्मत ही खराब है। पहले से खटारा रिक्शा और ढक्कन भी नहीं है। कल ही टूटा है बहन जी, बनवाने का समय नहीं मिला। अच्छा, तुम्हें समय नहीं मिला तो हर जाना सवारी भरेगी। ये लो पकड़ो, चलते बनो। बहन जी, स्टेशन से 50 रुपया होता है। वाह जी वाह, जहाँ देखा तावा बारात वहीं बिताई सारी रात। ऐसा है, लालच में आके ज्यादा ठगने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा।
पहले से तुम्हारी खटारा रिक्शा, ऊपर से ढक्कन नहीं है। इतनी हवा चली मेरी बिटिया के बाल खराब हो गई। अब बताओ, उसको पार्लर लेके जाना पड़ेगा। वो खर्चा कौन देगा? तुम दोगे? बोलो दोगे? तो जितना दे रहे उतना लो और चलते बनो। बहन जी 10 रुपया और दीजिए, नाराज मत होइए। अरे अरे क्या कर रही हैं बहन जी? का अरे 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 का? तुम हमसे ऊंची आवाज से बात करोगे? कौन हो तुम? दादा हो? गुंडा हो? पता है घर किसका है? थानेदार का है। तुम्हारे बारे में जाके बताएगा। जल्दी से सामान उतारो और चलते बनो। आराम से। देख लो मम्मी, क्या रिक्शा वाला क्या सब्जी वाला, सबके सब इसको देखकर सर पकड़ लेता है। राम राम भाई साहब। लो, नाम लेते ही शैतान हाजिर। कैसे हैं? राम राम बबीता बहन जी, आ गई आप? आइए। राम राम भाभी जी। रिंकी कहाँ रह गई? रिंकिया लागे ललका। खुश रहो। जीती रहे। हम तो सुने थे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, 2 दिन बाद आएंगी। फिर इन्होंने कहा आप आ जा रही है। अच्छा हुआ जल्दी आ गई, जल्दी मिलना हो गया। अब क्या बताए गौरी बहन, कोई रिश्तेदार के घर नहीं, अपने ही मौसी जी के यहाँ गए थे। मौसी जी थोड़ा सठिया चुकी हैं, कुछ याद ही नहीं रहता, और जिनको कुछ याद नहीं रहता उनको का देखे का पूछे। सो हम चले आए। और यहाँ से दूर रहना भी तो मुश्किल हो जाता है। सही बात है, घर के बाहर सब मुश्किल होता है, घर जैसी बात कहीं और कहाँ। अब आप घर का बात क्या करे भाई साहब? आपने छत दी, मानो ये हमारा घर है, यही हमारा घर है। हमारा खुद का घर कहाँ है? ये बोल के आपने हमें शर्मिंदा कर दिया भाभी जी। अरे आपके पति हमारे साथी से बढ़कर थे, हमारे भाई जैसे थे। हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे नाम की गोली अपनी छाती पर लेकर हमारी जान बचाई उन्होंने, हमें नया जीवन दिया। क्या हम उनके परिवार के लिए इतना भी नहीं करेंगे? सुनो, भाभी और बिटिया को लेकर उनके कमरे में जाओ। जी चलिए बहन जी, हम आपका सामान रख देते हैं। सुनिए, विक्रांत नाम है हमारा, नाम से बुलाइए, ठीक रहेगा। और ये सुनिए क्या होता है? हम आपके लिए कुछ लाए थे, आपको देना चाहते हैं। विक्रांत को क्या देना है तुम्हें? ये आपके लिए। वो क्या बात है ना, ये चश्मा देखते ही रिंकी ने बोली कि विक्रांत के लिए ये चश्मा लेना ही है, लेना ही है। हम क्या करते, लेना ही पड़ा। अरे ले लो, बहुत दूर से लाई है। ये चश्मा पहनकर तो देखिए, वर्दी के साथ आप पर खूब जचेगा। ये चश्मा पहनकर सूरदास लगेंगे। एक काम करो, वहां रख दो, जब धूप में जाएंगे तब देख लेंगे कि पहनना है नहीं।
अरे वाह अग्रवाल जी, आपको बुलाते ही आप आ गए, बहुत अच्छा किया। आपके घर से बुलावा आए और हम देर कर देंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? बोलिए, क्या सेवा करें? पोते की शादी का सोच रहे हैं। आजकल तो शादी से पहले सब तैयारी करनी पड़ती है, इसीलिए सोचा कि गहने वगैरह पहले से ही देख लिया जाए। एकदम सही सोची हैं आप। एक से एक सेट दिखाएंगे आपको। देखिए, ये राजौरी सेट है, और भी रखे हैं मैडम, लेकिन पहले आपको टॉप का चीज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कान का झुमका, अंगूठी, हार सब मैचिंग है। देखिए सुंदरी मैडम, आप भी देखिए। तुमने इसके साथ जो गलत किया है, उसके लिए ये फैसला है कि तुम खुद अपने हाथों से साची के लिए खाना बनाओगी और खुद अपने हाथों से ही उसको परोसोगी। अरे वाह, जाल बिछा भी नहीं और मछली खुद फंसने आ गई। अब बताते हैं। एक से एक गहना लाए हैं अग्रवाल जी। ईशानी बेटा, तुम भी कुछ बोलो। आजकल का फैशन तुम ज्यादा समझती होगी। एक से एक डिजाइन है पापा, हमको तो सारे पसंद आ रहे हैं। ऐसा करिए अग्रवाल जी, इस सब डिजाइन का एक एक सेट हमारे लिए तैयार करवा दीजिए। अगर हाथ में रहेगा तो रिश्ता तय होते ही चढ़ा दिया जाएगा। जी मैडम जी, नया सेट बना के आपको भिजवा देंगे। क्या हुआ अग्रवाल जी? इस सेट का एक झुमका नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है मतलब? अरे यही कहीं होगा, इधर उधर गिरा होगा कहीं। अब देखिए, ध्यान से देखिए। सब जगह देखकर ही कह रहे हैं मैडम जी। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। अरे झुमका गया तो गया कहाँ? हम सब तो यहाँ बैठे हुए हैं और गहना यहाँ से हिला भी नहीं। हाँ, अभी बस साची आई थी पानी देने के लिए। देखिए, बॉक्स के पास ही पानी का ग्लास रखा है। सुंदरी, तुम साची पे आरोप लगा रही हो? नहीं नहीं अम्मा जी, हम तो बस वही कह रहे हैं जो हमने देखा। देखिए, वही तो रखा है ग्लास। और साची से एक बार पूछने में हर्ज ही का है। बोलिए अम्मा जी, बुला ले साची को। हाँ मम्मी, बुला लो, पूछना तो पड़ेगा। साची, इधर आओ। देखो साची,
हम बस एक ही बार पूछेंगे, सच सच बताना। यहाँ बॉक्स में सोने का झुमका था, तुम ही लियो ना? सुंदरी, बस इस तरह से बात मत करो। माफ करिएगा अम्मा जी, हम सब नहीं करते, लेकिन हम ये जानते हैं कि इनको ना पैसे का सख्त जरूरत है। हम खुदे अपने कान से सुने हैं। और 20,000 चाहिए? आखिर अग्रवाल जी के सामने क्या इज्जत रह जाएगा हम लोगों का? अब ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। कोई और आया नहीं, किसी ने गहना लिया नहीं, तो सख्त तो बनता है। नहीं मालकिन, हम कोई गहना नहीं लिए हैं, हम सच बोल रहे हैं। ठीक बोल रही हो मम्मी, अब ये तो मानेगी नहीं। अब बात बढ़ाने से अच्छा है कि एक बार तलाशी ले लिया जाए, सब बात क्लियर हो जाएगा। क्यों पापा? हमने कुछ छुआ तक नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। ये बॉक्स वाले गहना ये हमारे पास कैसे आ जाएगा? हम कोई चोरी नहीं किए हैं, हम सच कह रहे हैं। एक मिनट, तुमको कैसे पता कि बॉक्स यहाँ रखा था और उसमें बाली था? तुम तो पानी देने आई थी ना, उसी बहाने सब जगह नजर फिरा रही थी, है ना? हम खुद देखे हैं, अब तुम्हारी तलाशी हम लेंगे। रुक जाओ सुंदरी। अग्रवाल जी, आपको झुमका मिल जाएगा, उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। आइए अग्रवाल जी, हम आपको बाहर छोड़ देते हैं। मीठी, मीठी, चोर के पास उंगलियों से ज्यादा जेब होती हैं। इसका तलाशी बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। ऐसा करते इसे कमरे में लेकर चलते हैं, वहीं अच्छे से तलाशी लेंगे, पता चलेगा ये चोर है कि नहीं। नहीं, रुक जाइए।
हमारी दीदी की तलाशी नहीं होगी। चोर नहीं है हम लोग। ए लड़की, ये हमारे घर की इज्जत का मामला है। दिन दहाड़े सोने का झुमका चोरी हुआ है, तलाशी तो करनी पड़ेगी। अगर झुमका गायब हुआ है तो आपको कैसे पता वो हमारी दीदी के पास है? तलाशी हो जाने दो, पता चल जाएगा कि तुम्हारी दीदी चोर है कि संत। सांच को आंच का, बस। आगे नहीं बढ़ेंगी आप। आपके पास क्या सबूत है कि वो झुमका हमारी दीदी के पास है? और आप हमारी दीदी की क्यों तलाशी लेना चाहती हैं? बोलिए। ए लड़की, तुम हो कौन जी? कोनो डीएसपी हो या कलेक्टर हो या कोनो बड़का मंत्री हो? हमसे सबूत मांगोगी? हमसे 2 कौड़ी का भी औकात है तुम्हारा? हमारा दिया हुआ छत और हमारे दिए हुए अनाज पे तो पलती हो और हमको आंख दिखाओगी? अरे जानवर को भी 2 वक्त का खाना खिला देना तो वो भी वफादार हो जाता है, पर तुम जैसे गरीब लोग जब इतना बड़ा एहसान भुला सकते हो तो चोरी कौन बड़ा चीज है? गलत नियत वाला ही चोरी करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। समझी मैडम जी? आपको गरीब लोगों से दिक्कत है ना? मत भूलिए, आपका ये घर और आपका ये बिजनेस इन्हीं गरीब लोगों की वजह से ही चल रहा है। अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो एक काम कीजिए, निकाल दीजिए सारे गरीब लोगों को और देखिए कैसे 2 दिन में आपके घर के साथ साथ आपका बिजनेस तक सब खंडहर हो जाएगा। फिर रख लीजिएगा आपकी सेवा में अमीर लोगों को। बित्ता भर की हो और हमसे जबान लड़ाओगी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं सत्तू, शांत हो जाओ, जाने दो इस सबको। क्यों जाने दो? ये शांत होने का नहीं, ये बोलने का टाइम है। ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, हमको बेइज्जत करेंगे और हम ऐसे चुपचाप खड़े होकर तलाशी लेने देंगे? हमारा कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? और तुम दीदी, तुम ये सब बर्दाश्त क्यों देखती? काहे? हम लोग चोर हैं का? हम तुमको बोले थे ना खुद के लिए आवाज उठाना। ये बड़ा लोग ना छोटे को दबा कर और कमजोर को ऐसे कुचल कर सांस लेते हैं। हम तुमको बोले थे ना कि गलत मत सहना, कभी चुप मत रहना। तो अब काहे चुप हो? अच्छा, बड़ा पट्टी पड़ा के भेजियो अपनी दीदी को, तो ईवी का तुम्हारी तरह जुबान चलाती है? अच्छा हुआ जो मैं पहले ही पता चल गया। देखिए अम्मा जी, घर में कदम रखाने की तमाशे की प्लानिंग पहले ही कर ली। अब जब तमाशे का प्लानिंग हुआ है तो चोरी और लूट का काहे नहीं हुआ होगा? देखिए कैसे चोरी पकड़ी गई तो हमारे घर में हमको ही आंख दिखाया जा रहा है। आंख नहीं, आपको आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे आपको।
कोई गरीब हुआ तो वो चोर हो गया? गरीबी कोई चोरी और बेईमानी का सर्टिफिकेट होता है का? काम आए तो गुड़ सा मीठा और काम खत्म हो जाए तो चाकू सा तीखा। ये असलियत होता है क्या अमीर लोगों का? आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ बोल दे तो हम गलत होंगे। आप अमीर तो किसी भी गरीब को चोर बोल देंगे, ऐसे हाथ लगा के उसकी तलाशी ले लेंगे। आप खुद को समझते क्या है? हमारी दीदी कुछ बोलती नहीं इसलिए आप उसको जलील कर रही है, ये बात है ना? आपको क्या लगता है ये कुछ नहीं बोलेगी तो उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है का? देवी माँ के सामने का बात है, पैर के नीचे 500 का नोट मिला था हमारी दीदी को। कोई और होता ना तो जेब में लेकर चला जाता, पर हमारी दीदी सुबह से लेकर शाम तक उसी मंदिर में बैठी रही, इस उम्मीद में कि जिसका वो नोट है वो खोजने आ जाए और ई उसे दे दे। तीन पहर उसी मंदिर में बैठी रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और जब कोई नहीं आया ना, देवी माँ के चरणों में रख के चली आई। ऐसी है हमारी साची दीदी। और आप इसको चोर बोलते? ये चोरी करेगी? आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, आप लोगों को अंदाजा तक भी नहीं है। बड़ी नानी, हम कुछ गलत नहीं बोले हैं, ना ही कभी बोलेंगे। अगर नानी तक ये बात गया और उनको पता चला कि आपके घर में साची दी को चोर बोला गया है तो वो जीती जी मर जाएगी। गजब हाल है, जब से आई हो तिल का ताड़ बनाए जा रही हो। बात चोरी का नहीं, तलाशी का हो रहा है। अब जो सही है, ईमानदार है, वो तलाशी से काहे पीछे हटेगा? हाँ, सही बोला आपने। ठीक है, तलाशी करना चाहती है ना आप, तो तलाशी होकर रहेगी। तलाशी तो होगी, जरूर होगी। केवल हमारी दीदी की नहीं, यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी तलाशी होगी। वाह, क्या बढ़िया खेला करती हो। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, मतलब
नौकर होके अब तुम मालिक का तलाशी लोगी? खबरदार, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। हमारे घर में हमारी तलाशी नहीं होगी। तलाशी हो ही जाए। तलाशी मतलब सबकी तलाशी।